वोट बैंक अगर शिफ्ट होता है बीजेपी की तरफ तो समीकरण बदल जाएगा। जी नहीं मुश्किल है, क्योंकि जय भीम का नारा जो चंद्रशेखर के साथ युवा टीम लगा रही थी जब यहाँ जैन जी की रैली हुई थी और चंद्रशेखर जी की, तो उसमें बहुत जबरदस्त जोश था। आज जब हम दलित क्षेत्र में घूमे जहाँ जाते, मदन भैया के शोर थे वहाँ पर। अब वो बटन दबाने के समय कितना मदन भैया रहा वो 8 तारीख को पता चलेगा। यूपी में मैनपुरी रामपुर के अलावा जो सीट सबसे अहम रही वो है मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट, जहां पर सबसे अहम दलित वोटर रहा। चूंकि बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा, ऐसे में दलित वोट कहां ट्रांसफर हुआ ये बड़ा सवाल है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन को समर्थन करना कितना सफल हो पाया ये भी एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में दलित वोट बैंक भारी संख्या में है और चंद्रशेखर आजाद जयंत चौधरी के साथ कई जगहों पर रैली और सभाएं करते हुए नजर आए। ऐसे में इस चुनाव में जयंत के साथ चंद्रशेखर की साख भी दांव पर लगी हुई है। तो ऐसे में सोमवार को खतौली में विधानसभा उपचुनाव में दलित वोट किसके साथ रहा, इसके लिए हमने खतौली के ही उन पत्रकारों से बात की जो लगातार ग्राउंड पर इस चुनाव को कवर कर रहे थे। इस चुनाव में बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है। एससी कम्युनिटी का वोट बैंक काफी बड़ा है या ठीक ठाक है, इतना बड़ा है कि चुनाव के रिजल्ट को तब्दील कर सकता है। तो ये ट्रम्प कार्ड जो हमने बचा रखा था वो ट्रम्प कार्ड किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है, बीजेपी या गठबंधन? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के मतदान हुआ है वो 5 बजे तक 55% के आसपास हो चुका है और वही आकलन हम लगा रहे थे 55-60 के बीच में ये रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और दलित की जो हम बात कर रहे हैं, दलित समाज की, चंद्रशेखर आए, जयंत के साथ में आए, उन्होंने थोड़ा बहुत प्रभाव डाला है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। 44,000 के आसपास जो है दलित समाज यहाँ पर हैं और उनमें से 5 या 7, मैं जो मानता हूँ, जो मैंने देखा है, 5 या 7% तकरीबन चंद्रशेखर की वजह से जो है वोट कट सकती है बीजेपी की। लेकिन बाकी का जो वोट बैंक है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा बीजेपी पे पड़ गया होगा, कहीं ना कहीं वो रुका भी होगा, क्योंकि वोट परसेंटेज कम है। वो किस वजह से रुका होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन अगर वो पूरा बीजेपी पर चला गया तो भी एक चुनाव देखने वाली स्थिति में होगा, क्योंकि बिल्कुल बदल जाएगा। दलित वोट बैंक अगर शिफ्ट होता है बीजेपी की तरफ तो समीकरण बदल जाएगा। जी नहीं मुश्किल है, क्योंकि जय भीम का नारा जो चंद्रशेखर के साथ युवा टीम लगा रही थी जब यहाँ जैन जी की रैली हुई थी और चंद्रशेखर जी की, तो उसमें बहुत जबरदस्त जोश था। उसको देखते हुए ये लग रहा था का फैक्टर आपको लग रहा है कि लोकदल की तरफ जाएगा, जो दलित वोट बैंक है किधर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, अगर गठबंधन की हम बात करेंगे तो गठबंधन जो है वो जाट, गुज्जर और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन के साथ चुनावी मैदान में आया था। लेकिन जिस तरह से फिर लगातार बात दलित की होने लगी थी, उसके बाद फिर अचानक बीच में चंद्रशेखर ने समर्थन किया। चंद्रशेखर का मैं ये मानता हूँ इफेक्ट तो पड़ने वाला है। चंद्रशेखर का इफेक्ट होगा, ये देखना होगा कितना असर पड़ रहा है दलित वोट बैंक का। जब शुरू में चंद्रशेखर जी आए थे अचानक से पूरे चुनाव समीकरण में, तब तक ये था जो इन्होंने अभी बताया कि समीकरण उनका वही जाट, गुज्जर और मुस्लिम था। उनके आने के बाद बोनस आ गया, ये बोनस आया, जो भी आना था वो बोनस आना था, लेकिन वो इतनी संख्या में नहीं आना था जिसकी उम्मीद नहीं थी। और आज जब हम दलित क्षेत्र में घूमे जहाँ जाते, मदन भैया के शोर थे वहाँ पर। अब वो बटन दबाने के समय कितना मदन भैया रहा वो 8 तारीख को पता चलेगा। अगर दलितों की बात करेंगे तो दलितों में युवा जो है वो चंद्रशेखर के साथ जा रहा है। तो और जो क्या असर होगा, बीजेपी या आरएलडी? नहीं, ये कहना मुश्किल है, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। मुजफ्फरनगर से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।